नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। पूरी दुनिया के लिए इस वक्त बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि ऐसा लग रहा है हम एक बार फिर से फुल ब्लोन वॉर के मुआयने पर है और उसके साथ ही एक शायद नए क्षेत्रीय वॉर की भी हम शुरुआत देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अब एंट्री हो चुकी है हुतीस की भी ईरान यूएस युद्ध में। और हुतीस ने दरअसल हमला किया है सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर। सऊदी अरब ने तब हमला किया था जब ईरान का एक विमान सना अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। और इसके जवाब में अब हुतीस ने जिस तरीके से बमबारी सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर की है और ये धमकी भी दे दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जहां एक तरफ बंद है, अगला निशाना है बाबल मंडब। अगर ऐसा होता है, उसे भी चोक पॉइंट बनाया जाता है, तो तेल की कीमतों में किस तरह की उछाल देखेंगे, दुनिया में किस तरह की इस वक्त ऊर्जा का संकट मंडरा रहा है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ सफी एहसान रिजवी मौजूद हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर हैं और रिस्क एंड रेजिलियंस को लेकर इनका अपना पॉडकास्ट भी है। बहुत शुक्रिया सफी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे जान सकूं और दर्शकों को ये अपडेट भी दे दूं कि ताजा जो एयर स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं उसमें एक और भारतीय नाविक की जान गई है, और जिसको लेकर इनफैक्ट भारत ने ईरान के डिप्लोमेट को तलब भी किया था विदेश मंत्रालय में अब से कुछ देर पहले। सफी, अगर हम ये हुतीस की एंट्री की हम बात को देखें सबसे पहले, इसको क्या आपको लग रहा है ये एक नया रीजनल वॉर है? एक तो थैंक यू सो मच, आपने हमको फिर से बुलाया अपने शो पे। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पूरी वॉर शुरू होने वाली है, क्योंकि एक चीज़ देखिए, ये जो ईरान और इजराइल और यूएस की वॉर चल रही है, जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, इसमें फॉल्स फ्लैग अटैक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। और इनको ईरान और ओमान, कुवैत, बहरीन, यूएई सब ने रिकग्नाइज किया है कि कौन से फॉल्स फ्लैग्स हैं, कौन से नहीं। फॉल्स फ्लैग अटैक कौन करता है ये बहुत मुश्किल होता है जानना, लेकिन इस एक श्रृंखला में ये भी एक चीज हो सकती है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने कहीं भी नहीं कहा है कि हमने अटैक किया था सना एयरपोर्ट को। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये कि जो सऊदी सपोर्टेड यमनी गवर्नमेंट है, जिसको हुतीज ने हटा के सना पे कैप्चर किया था 2015 में, वो वाली गवर्नमेंट अब एडन से चलती है, जो सदर्न पोर्ट है, और काफी हद तक रियाद में उसके सारे ऑफिसर्स रहते हैं। तो उस गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमने अटैक किया था। तो ये अटैक सऊदी अरेबिया ने नहीं किया था सना एयरपोर्ट पे। ये अटैक डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द जो वो यमनी गवर्नमेंट है ओरिजिनल, जो जिसको हुतीज ने डिस्प्लेस किया हुआ है, उन लोगों ने क्लेम किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मतलब तीसरी बात ये है कि अगर ये फॉल्स फ्लैग अटैक है, तो सऊदीज और हुतीज में बहुत डायरेक्ट लाइन बन चुकी है। आज से 2 महीने पहले मई में सऊदीज, हुथीज और यमनी गवर्नमेंट तीनों एक साथ एक कमरे में बैठ के इन लोगों ने 1500 प्रिजनर्स के एक्सचेंज किए, एक डील साइन की थी, जिसमें से कुछ एक्सचेंजेस हो चुके हैं। तो ये +$3 बिलियन सऊदी ने कहा था कि हम देंगे हुथीज को भी, जिससे हुथीज के जितने ऑफिशियल्स हैं और यमनी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके सैलरीज, उनके सारे ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी, सबकी वो सैलरीज उससे चलेंगी। तो अगर $3 बिलियन, जो एक छोटे से देश के लिए और एक रैग टैग आर्मी, जो एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है, उनके लिए बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो वो लोग थोड़े से रिएक्शनरी भी हैं, जल्दबाजी भी करते हैं, और उन्होंने इमीडिएटली आभा एयरपोर्ट पे सऊदी अरेबिया में, साउथ वेस्ट अरेबिया में अटैक कर दिया। लेकिन कि ये चीज बढ़ती चली जाएगी, हमें बहुत इस पे डाउट है। हमारी समझ से सऊदी के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने पिछले 2-4 सालों में यमन में बहुत ही सूझबूझ से काम किया है और नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ बढ़े हैं, झगड़े से कम। ये जरूर किया उन्होंने कि यूएई को वहां से आउट करने की काफी कोशिश की है, जिसमें उन्होंने जनवरी में कुछ स्ट्राइक्स की थी, जिसका हुथीज वर अवेयर ऑफ दैट, और उससे यूएई फोर्सेस और यूएई सपोर्ट कम हुआ था यमन में। तो सऊदी अरेबिया इस चीज को इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं निकलने देगा, और अगर ये एक फॉल्स फ्लैग अटैक है तो कुछ ही वक्त में इन लोग को पता चल जाएगा। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जब से ये वॉर शुरू हुई है ईरान इजराइल और यूएस वाली, तब से हुथीज ने रेड सी में कोई अटैक नहीं किए हैं। और बाब-एल मंडब में एक छोटा सा आइलैंड है, मायून आइलैंड, बाब-एल मंडब के बिल्कुल बीच में है वो। तो वो आइलैंड बेसिकली यूएई कंट्रोल में था, और जनवरी फरवरी में सऊदीज ने वहां से मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन की कि यूएई फोर्सेस वहां से विड्रॉ हो गई। तो सऊदीज का काफी कंट्रोल है हुथीज और यमन गवर्नमेंट की सिचुएशन के ऊपर। तो हमें नहीं लगता ये चीज बहुत आगे बढ़ेगी। ठीक है सफ़ी, आपने बहुत सारे पॉइंट्स हमारे लिए एक ओवरव्यू दी है। हम तमाम मुद्दों पर वी विल सर्कल बैक। दर्शकों को याद दिला दें कि जहां तक हुतीस का सवाल है, ये ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप है, जैसा सफ़ी ने बताया, जिन्होंने यमन के ज्यादातर हिस्सों पर जिस तरीके से कब्जा किया, वापस से 2015 में पुशबैक किया यमन के आर्म्ड फोर्सेस को। और अक्टूबर 2023 में भी आपको याद दिला दे कि जब इसराइल और हमास के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो तब उस वक्त भी जो है कुछ हमले की खबर आई थी जो हुतीस की तरफ से रेड सी पर। लेकिन जैसा सफ़ी बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि इन सब सिचुएशंस में बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी होते हैं, और तय करने में थोड़ा वक्त लगता है कि एक्चुअली में अटैक्स किसकी तरफ से हुई हैं। सफ़ी, जरा ये जो क्रोनोलॉजी है जो हमने देखा, और यहाँ मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे दर्शकों का, फजल अली हैदराबाद से, उपेन टुम्बा नेपाल से। जो भी सवाल हो आप लोगों के, आप हमारे चैट बॉक्स पर, अगर आप ट्विटर पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैट बॉक्स पे, यूट्यूब पर आप सवाल अपने लिख सकते हैं सफ़ी के लिए। अगले 40 मिनटों तक हम साथ हैं आपके। सफ़ी, ये जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट थी कि ईरान का एक विमान ये यमन के सीज को तोड़ने की कोशिश करता है, और हुदैदा एयरपोर्ट में बॉम्बिंग होती है, उसके बीच में जाकर इनफैक्ट उन पायलट्स के तेहरान एयरपोर्ट में वापस लैंडिंग के बाद की विजुअल्स भी हैं जो हम दिखा रहे हैं जब वो इमाम एयरपोर्ट पर पहुंचे क्रू के साथ में। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और क्या वो जो सीज फायर की गई थी यमनी सरकार की सऊदी अरब के साथ में, वो पूरी तरीके से खत्म है जैसा कि यमन की सरकार ने कहा? तो सर हम फिर से पॉइंट ये रिआइट्रेट कर रहे हैं कि देखिए, यमन जो है उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं आज की डेट में। नॉर्थ वेस्ट यमन जो है उसमें हुथीज ने कंट्रोल किया है, वहां पे सना है। और जो साउथ वेस्ट है वहां पे पुरानी यमनी गवर्नमेंट एडन उनका वो है, वहां पे वो काबिज है। और जो ये वाला पार्ट है थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट टाइप का पार्ट, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा अनगवर्नड एरियाज हैं जहां पर एक एसटीसी नाम की ऑर्गेनाइजेशन यूएई सपोर्टेड कोशिश करती है कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये हो रहे हैं फ्रॉम द येमेनी गवर्नमेंट ऑन द एयरपोर्ट्स जो हुथीज कंट्रोल कर रहे हैं, सना और हुदैदिया। सो या जी हाँ, तो इसमें क्या है कि ये जो प्लेन आ रहा था ये ईरान से आयतुल्ला खामेनी की जो फ्यूनरल थी उसमें गए थे ये लोग, और इनके ऑफिशियल्स थे हुथीज के जो वापस आ रहे थे। तो जो यमनी गवर्नमेंट है उसका कहना है कि आप बिना हमारे परमिशन के ये सिविलियन प्लेन कैसे लैंड कर रहे हैं हमारी एरिया में। वो तो अब हुथी वाला एरिया भी अपना ही मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे एरिया में लैंड कर रहे हैं। तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए सना में बॉम्ब कर दिया। तो वो प्लेन जिसमें इनके ऑफिशियल्स थे जो अफसोस में गए हुए थे ईरान, वो आ रहे थे। तो उनकी लैंडिंग जो सेकेंड जगह हुई, वहां जब लैंडिंग हो चुकी उसके बाद उन्होंने फिर से बॉम्ब गिराए। तो ये डेफिनेटली एक एस्केलेशन है जो यमनी गवर्नमेंट हुथीज के खिलाफ कर रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सऊदी अरेबिया ने ये चीज ऑर्डर की, इसको अभी थोड़ा सा रुक के असेस करना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट नहीं है कि हुथीज जो है उसके खिलाफ हो जाए। 4 साल से उनके बीच में, दोनों के बीच में पीस है। उस 4 साल में $3 बिलियन का अभी 2 महीने पहले डील हुई है, 1500 लोगों को एक्सचेंज करने की हुई है। प्लस जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारा ऑयल जो सऊदी का जाता था वो सारा रुका हुआ है। और अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो कभी चल जाता है, कभी रुक जाता है। तो कभी चल जाता है, कभी रुक जाता है, में तेल सप्लाई नहीं हो सकती। तेल सप्लाई नीड्स अ स्पेसिफिक फोकस्ड कंटिन्यूड पाइपलाइन। तो वो कंटिन्यूड पाइपलाइन अब सऊदी अरेबिया ने
अपनी वो वाली जिसको कहते हैं टैप लाइन और ईस्ट वेस्ट लाइन। तो एक ईस्ट वेस्ट लाइन है जो आपका एक रिफाइनरी से आपका एक ऑयल फील्ड्स और जो उनकी मेन रिफाइनरीज हैं बेसिकली नॉर्थ सेंट्रल सऊदी अरेबिया में, वहां से वो लाइन जाती है रेड सी में। रेड सी में एक यानबू पोर्ट है, कई और पोर्ट्स हैं सऊदी अरेबिया के। फिर वो उधर से रेड सुएज की तरफ चले जाते हैं या बाब एल मंडब से साउथ एशिया में चले आते हैं, इंडिया और चाइना। तो सऊदीज का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि दो में से एक उनकी जगह बची हुई थी, ये वाला बंद हो गया है हॉर्मूज और रेड सी बचा हुआ है। तो सऊदीज अपनी तरफ से रेड सी को बिल्कुल नहीं एंडेंजर करेंगे, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है। ओके, यहाँ आपने कहा इंडेंजर नहीं करेंगे, लेकिन हाइपोथेटिकली, क्योंकि हम किसी भी वॉर के सिचुएशन में सिमुलेट करते हैं सिचुएशंस को, और आप तो रिस्क एंड रेजिलियंस में डैब इन करते हैं लगातार। अगर एक ऐसी हालात बनी कि बाबल मंडब जो है वो चोक पॉइंट बन जाता है, तो जो कहा जा रहा है कि दुनिया भर में आप देखेंगे तेल की कीमतें आज की तारीख में, जहां ऑलरेडी पिछले 2 दिन में 3% तक उछाल आ गया है क्रूड ब्रेंट में, कि वो $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। उस सूरत हाल की अगर हम थोड़ी सी गेमिंग करें और उसको अगर हम सिमुलेट करें कि कैसा क्या हालत हो सकता है अगर वो चोक पॉइंट हो गया, तो अगर हर चीज में प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपने बहुत सही कहा। प्रोबेबिलिटी हर चीज में होती है, अगर और हर एनालिस्ट के ऊपर है कि वो इसको 5% प्रोबेबिलिटी बोले कि 50% बोले, लेकिन प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मान लीजिए इनके लिए दूसरी वाला रेड सी का जो बाब एल मंडेब साइड है ये भी ब्लॉक होता है, क्योंकि 2023 अक्टूबर से अक्टूबर 2025 पूरे 2 साल हूथीज ने ब्लॉक करके दिखा दिया था कि बाब एल मंडब को कैसे हम ब्लॉक कर सकते हैं, और करके उन्होंने दिखा दिया था। तो वो एक फेज ऐसा था जिसको सऊदी अरेबिया हमेशा उससे बहुत डरता है। तो सऊदी अरेबिया के पास दो ऑप्शन हैं, फर्ज कीजिए दोनों बंद हो जाते हैं, हॉर्मूज भी बंद है, बाब एल मंडब भी बंद है। तो नंबर एक ऑप्शन उनके पास है कि उनका एक ऑलरेडी इजिप्ट और सऊदी अरेबिया का सुएज फ्री, बाब एल मंडब फ्री, हॉर्मूज फ्री रूट चलता है। वो रूट है सऊदी अरेबिया के पोर्ट से रेड सी होता हुआ, वो एक पोर्ट है सफागा करके इजिप्ट में, ऑन ऑन द रेड सी, वो भी रेड सी पे है। सो फ्रॉम यानबू और वेचेवर पोर्ट इन सऊदी अरेबिया से सफागा जाएगा, सफागा से डैमिएटा पोर्ट है जो नॉर्दर्न इजिप्ट में है, तो वहां बाय लैंड जाएगा, और डैमिएटा से ट्रिएस्ट बहुत बड़ा पोर्ट है इटली का, वहां जाता है। तो ये एक रूट है, लेकिन ये स्टैब्लिश रूट नहीं है, इसको पिछले 4 महीने में सऊदीज ने एक्टिवेट किया है। तो जैसे उन्होंने यानबू वाली पाइपलाइन, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को एक्टिवेट किया, पहले 2 MBD उससे तेल आता था, अब 7 की तरफ स्केल किया है, और धीरे धीरे 4-5 क्रॉस कर चुके हैं वो MBD, मतलब मिलियन बैरल्स अ डे। तो इसी तरह से ये एक अल्टरनेटिव उनका है। दूसरा अल्टरनेटिव जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हॉर्मूज इस तरह से बंद हो जाएगा। और 80 to 88 जब ईरान इराक वॉर हुई थी, 81 to 88, तो उस बीच में हॉर्मूज बंद हुआ था, लेकिन ईरान और इराक के शिप्स के लिए बंद हुआ था, बाकी सबका काम चलता रहा था। तो इस वजह उसी टाइम पे इन लोगों ने ये वाली ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बनाई थी सऊदीज ने। तो एक इनके पास और ऑप्शन है लेबनान तक जाके, फ्रॉम अबकेक गोइंग अप टू लेबनान, एक और पाइपलाइन है, और वो पाइपलाइन पुरानी हो गई है, उसको अब ये लोग कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन एक और है जो लॉन्गिस्ट टर्म है, वो है कि ओमान के पोर्ट्स इन लोगों ने कभी ठीक से यूज नहीं किए हैं। ओमान से सऊदी अरेबिया की अच्छी दोस्ती है, ओमान कोई पुअर, मतलब उतना रिच कंट्री नहीं है, लेकिन ओमान में पोर्ट्स अच्छे हैं, पोर्ट फैसिलिटीज अच्छी है, और ओमान का हॉर्मूज से कंप्लीट क्लियरेंस है फॉर ये जो 5-6 इनके पोर्ट्स हैं। तो अगर एक ये पाइपलाइन आपके एक से आपकी ईस्ट की तरफ सीधे निकल जाती है ओमान, तो बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन इस पे 25 साल से डिस्कशंस हुए हैं, और किसी वजह से वो डिस्कशंस आगे नहीं बढ़ पाए, बट हमारी समझ से सऊदी अरेबिया उस लाइन को भी फॉलो कर रहा है। इस पूरी कहानी में हम लोग को नहीं भूलना चाहिए 22 फरवरी 2026 को जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू ने हेक्सागन ऑफ अलायंसेस अनाउंस किए थे। तो हेक्सागन ऑफ अलायंसेस एक्चुअली जमीन पे ना हो रहे हों,
लेकिन उससे इंटेंशन पता चलता है और उनका इंटेंशन है कि सऊदी अरेबिया को हमें किसी तरह से सराउंड करना है, सऊदी अरेबिया को किसी तरह से एक कोने में करके कंट्रोल करना है। तो उसके लिए उन्होंने वो इंडिया से भी अलायंस बनाना चाह रहे हैं, जो सऊदी अरेबिया का बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल एनर्जी पार्टनर है। तो इंडिया को उसका अलायंस हेक्सागन का एक स्टार का एक पॉइंट जो है वो इंडिया के लिए है, एक पॉइंट यूएई के लिए है, ताकि जितनी एनर्जी जितना वेल्थ आ रही है अरब लैंड्स में वो सारी यूएई की तरफ जाए, कंसंट्रेट हो, सऊदी अरेबिया में रियाद और ये जो नई सिटी नियोम वगैरह बन रही है इसमें ना जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, जो रेड सी के चारों तरफ कंट्रीज हैं, स्पेशली अफ्रीका साइड में, सोमालिया, सोमालीलैंड, जिबूटी, एरिट्रिया एंड सूडान एंड इजिप्ट, ये 6 कंट्रीज के ऊपर बहुत जबरदस्त गेम चल रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया एक मोगादिशु एक्सिस चलाता है, तो मतलब कोशिश कर रहा है, और एक बरबरा एक्सिस जो है वो ये लोग चला रहे हैं, इजरायलीज एंड यूएई मिलके चला रहे हैं। तो वो जो मूव्स हैं सऊदी अरेबिया की तरफ इजराइल को काउंटर करने के लिए, तो ये एक खेल उसके बीच की कहानी हो सकती है। आज से 1 हफ्ते में पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि स्टोरी क्या है।